नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो, जहां हम आपके तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवालों को शो में शामिल करते हैं। आपने निवेश की शुरुआत की है, करना चाहते हैं, गोल्स कैसे हासिल होंगे, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट पर, तो योर मनी आपकी मदद के लिए तैयार है। हर रोज हम ये शो इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपके तमाम कंफ्यूजन को दूर कर सकें और आपकी बेहतर प्लानिंग करने में मदद करें। आप भी आ सकते हैं योर मनी में अपना सवाल पूछने के लिए। आप yourmoney@nw18.com इस पर ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज भी सकते हैं, शो देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और #AskAwaz लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ हैं फिनवाइस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे पहले ESG फंड्स के बारे में कि ESG फंड्स होते क्या हैं, क्या ये कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्या मायने हैं ESG स्कोर के, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी हर बारीकी को हम टच करने की कोशिश करेंगे क्विकली, और उसके बाद आपकी क्वेरीज को लेंगे। तो बताइए प्रतिभा जी, ESG कैटेगरी क्या होती है, पोर्टफोलियो के लिए कैसे चुने ESG कैटेगरी को, क्या सजेशंस? आमतौर पे जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ बॉटम लाइन देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितना प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, कितना सस्टेनेबल है ये प्रॉफिट ग्रोथ। गवर्नेंस जरूर देखते हैं कि गवर्नेंस के बगैर तो ऑलरेडी कंपनीज नहीं मिलेंगे, लेकिन E और S जो है वो रह जाता है। तो ESG जो है एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पे एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस यानी कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाता है, और ये क्राइटेरिया पे चूज करते हैं। मतलब अगर सिंपली बताया जाए कि सस्टेनेबल कंपनीज कौन से हैं जो अपना प्रॉफिट्स बनाना तो चाहते हैं लेकिन इन अ वेरी एथिकल वे, वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स अभी इंडिया में 2021 में काफी सारे NFOs आए थे म्यूचुअल फंड्स में, ESG के फंड्स आए थे, और जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चाहते हैं वो ESG में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उन पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये सब करने में तुरंत मैजिकल रिजल्ट्स तो नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग होगा, सस्टेनेबिलिटी होगा, तो प्राइसेस ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे। ओके, तो यानी एक नई उभरती हुई थीम है ESG स्कीम्स होती क्या है ये आपको बताया गया है। अच्छा, फिर इस स्कीम में या फिर इस थीम में निवेश कैसे करना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं? ESG स्कीम्स जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं। 12 कंपनी का ESG स्कीम्स हैं ऑलरेडी मार्केट में, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने एक और बात पूछी थी कि ESG के स्कोर्स होते क्या है। ESG के स्कोर्स भी ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिया जाए तो एनवायरमेंट क्राइटेरिया में वो देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कैसा है और पोल्यूशन क्रिएटिंग है कि नहीं, उनका बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स कैसे है, और इस पे सब स्कोर होता है। सोशल क्राइटेरिया में देखा जाए तो सोशल वल्नरेबिलिटी कैसा है, हेल्थ एंड डेमोग्राफिक रिस्क, शासन में अगर देखा जाए गवर्नेंस में तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, और ये सब पे एक स्कोर होता है। और ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? ये मोस्टली पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे सिक्योरिटी फाइलिंग्स होते हैं, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स होता है, गवर्नमेंट डेटाबेस से ये स्कोर निकाला जाता है, और थर्ड पार्टी रिसोर्सेज इसका नंबर देते हैं। ये 1 to 100 होता है आमतौर पे, जितना हायर स्कोर हो उतना अच्छा है। तो अगर आप ESG करना चाहें तो आप फंड डॉक्यूमेंट, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप फंड का एट्रीब्यूट्स देखते हो, वैसे आपको थीमेटिक फंड चूज करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। ओके, चलिए अब सवालों को लेते हैं। SM शाह गुजरात से पहले और हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शाह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। मेरा सवाल मैंने फंड के सिलसिले में है। मैंने मेल पे फंड तो भिजवाए हैं। मुझे ये जानना है कि अभी जो मेरे फंड है उसको मुझे एक्चुअली कंसोलिडेट करना है। तो मेरे अभी जो फंड है उसमें से कौन से फंड में मैं कंसोलिडेशन वो कर सकता हूँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है लॉन्ग टर्म का है, 15 to 20 ईयर का। ओके, चलिए तो 15-20 इयर्स का टाइम होराइजन ये लेके चल रहे हैं। 20,000 की SIP है इनकी, और 4.5 लाख रुपए के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू। 15 इयर्स है, 1 करोड़ का टारगेट। पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास काफी सारे फंड्स इन्होंने रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में।
20,000 की SIP के लिए, जिसमें आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, इन सभी में 1,000 रुपए डाल रहे हैं महीने दर महीने। HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यहाँ पर 1,500 रुपए महीना है। HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, ICICI प्रू मल्टी कैप, SBI स्मॉल कैप, इन तीनों में 1,000। और इसके अलावा जो फंड्स हैं इनके पास, उसमें मेरे ऐसे टैक्स सेवर, टाटा लार्ज मिड कैप, HDFC इंडेक्स फंड, एक्सिस ब्लू चिप और SBI कॉन्ट्रा, यहाँ 2 से 2,500 की SIP चल रही है। तो काफी सारे फंड्स 20,000 के SIP के लिए इनके पोर्टफोलियो पर आपके सजेशन प्रतिभा जी, और साथ ही 15 साल में 1 करोड़ के टारगेट पर आपकी राय। नंबर 1, आपने जो बताया 4.5 लाख ऑलरेडी इकट्ठा हुआ, और अगर आप 20,000 का जो SIP चालू रखोगे तो आपका 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, 1.26 के करीब हो जाएगा 15 ईयर्स में। तो आप टारगेट तो मीट कर जाओगे। लेकिन ये एक बात का ध्यान रखना कि आज की तारीख में अगर आप 1 करोड़ की बात कर रहे हो, 15 साल के बाद उसका वैल्यू होगा 27 लाख, आज की तारीख का 27 लाख। तो शायद आपको अपना टारगेट वापस सोचना पड़ेगा कि 1 करोड़ आपके लिए बस होगा कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपके टारगेट तो मीट हो जाएंगे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहां तक फंड्स की बात है, जैसे आपने बताया, इसको थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। काफी सारे फंड्स हैं, तो ये जो फंड्स है उसमें तो 2-3 सुझाव है। एक तो आप कुछ फंड्स में अपना SIP स्टॉप कर दें, और जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें आप थोड़ा SIP इंक्रीज कर सकते हो। तो स्टॉप करने वाले फंड्स जो है लार्ज कैप में काफी हैवी है आपका लार्ज कैप पोर्टफोलियो, तो हम ये सुझाव देते हैं कि आप लार्ज कैप के बदले में थोड़ा मिड कैप में भी आप इन्वेस्ट करें। तो इस जरिए से आप आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी और एक्सिस ब्लू चिप में जो आपके एग्जिस्टिंग SIP है 1,000 और 2,000 का, वो स्टॉप कर दें। और एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड और HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, ये जो दोनों थीमेटिक फंड है, आपको थीमेटिक की शायद जरूरत नहीं, इतना वॉलेटिलिटी की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो ये जो आप उसमें भी 1,000 का कर रहे हैं, वो दोनों स्टॉप कर दें। तो टोटल आप 5,000 का SIP स्टॉप करिए। और जो इंक्रीज करना है, आपके जो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें जो 1,000 कर रहे हैं आप, उसके बदले 2,000 का SIP कर सकते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप में 1,000 के बदले में 2,000 कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में 1,000 के बदले 2,000, और SBI स्मॉल कैप फंड में 1,000 के बदले में 1,500। फिर बाकी बचता है 1,500 रुपया, क्योंकि आपने 5,000 का बंद किया और सिर्फ 3,500 का आपने बढ़ाया है। तो उसको आप एक्सिस मिड कैप में कीजिए, क्योंकि मिड कैप का जो आपका एलोकेशन है वो ज्यादा नहीं है, और थोड़ा बहुत मिड कैप का अगर रहेगा तो आपको एक किकर मिल जाएगा रिटर्न्स के तौर पे। ठीक है, चलिए, तो 1.25 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपने टारगेट को डिफाइन करें। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, 32,000 की SIP आपको करनी पड़ेगी टारगेट को हासिल करने के लिए। फंड्स काफी सारे आपको चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस, HDFC चिल्ड्रन फंड, एक्सिस ब्लू चिप, इन फंड से निकल जाइए। HDFC निफ्टी 50 वेट इंडेक्स फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, इनमें बने रहिए। बाकी जो फंड्स है उनमें भी आप अपने होल्डिंग को रख सकते हैं। तो ये बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। सुभाष बिश्नोई जोधपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मैं 10,000 के आसपास SIP करना चाहता हूं, और 25 साल के लिए मेरा टारगेट है मैडम। 25 साल के आसपास मेरा टारगेट है। अभी मैडम मैंने ये सोच रखा है कि 3,000 रुपए की ICI प्रूडेंटली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 2,000 UTI इंडेक्स फंड में, और 3,000 रुपए SBI मैग्नेस अपना मिड कैप में, और 2,000 रुपए स्मॉल कैप में। तो मैडम मैंने डिवाइड हिसाब से कर रखा है। तो मैं ठीक से चल रहा हूँ, या थोड़ा मेरे को ये बताइए मैडम कि मैंने कुछ और भी ऐड करना हो। आपने टोटल SIP 10,000 की चल रही है और 5 फंड्स आपके पास, करेक्ट? 4 फंड है मैम, 4 फंड मैम। तो आपने SBI मिड कैप बताया, SBI स्मॉल कैप, UTI निफ्टी 50, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आपके पास नहीं है? नहीं है मैम, नहीं है मैम। अच्छा, वो नहीं है आपके पास। तो थोड़ा सा चेंज है इनके पोर्टफोलियो में, जो डिटेल्स हमारे पास है उसके हिसाब से, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स, UTI निफ्टी 50 है, SBI मिड कैप और SBI स्मॉल कैप, और इन चारों फंड्स में 10,000 रुपए डाल रहे हैं महीने के। 25 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। बताइए प्रतिभा जी, इनके लिए सजेशंस। 25 साल में आपका 1 करोड़ का टारगेट तो बड़े आसानी से आप कर लोगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमेशा जब हम प्लान करते हैं ना, हम आज की तारीख में सोचते हैं, आज की तारीख में शायद 1 करोड़ बस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 25 साल बाद देखेंगे, उसका वैल्यू कुछ 17-18 लाख के करीब होगा। आज का जो 1 करोड़ है वो उस टाइम में 17-18 लाख के करीब होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप आज का 1 करोड़ चाहते हैं तो आपको
6 करोड़ के करीब लगेगा 25 साल में, तो आपको स्टेप अप करने की जरूरत है। सिर्फ 1 करोड़ ही चाहिए 25 साल के बाद, तो ये अच्छा है। आपने मिड कैप भी लिया है, स्मॉल कैप भी लिया है और इंडेक्स फंड्स लार्ज कैप के लिए लिया है, तो ये एसेट एलोकेशन ठीक है और फंड सिलेक्शंस भी ठीक है, तो आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6 करोड़ तो इन्वेस्टेड रही है इन्हीं फंड्स में। हाँ, लेकिन इनके गोल पर क्या राय है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि ये, हाँ, इनके गोल्स पर आपकी क्या सजेशन है? जैसे मैंने बताया 1 करोड़ का जो गोल है वो बहुत ही कम लगेगा। आज की तारीख में 1 करोड़ बड़ा रकम लग रहा है, लेकिन 25 साल बाद उसका वैल्यू सिर्फ 17 लाख रहेगा। तो अगर आपको बड़ा रकम इकट्ठा करना, आज की तारीख का 1 करोड़ इकट्ठा करना है, तो आपको 6.2 करोड़ की जरूरत होगी 25 साल के बाद। ये भी आप कर पाएंगे एक स्टेप अप सिप के साथ। आज की तारीख में आप बता रहे हैं आप 10,000 करें, अगर 11,500 से स्टार्ट करेंगे और 10% से हर साल बढ़ाते जाएंगे, आपका इनकम तो बढ़ते जाएगा 25 साल में। अगर बढ़ाते जाएंगे तो वो भी जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, जो आज की तारीख का 1 करोड़ का वैल्यू 25 साल बाद आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। आपके फंड्स जो हैं उसमें बने रहिए, कोई खास बदलाव की जरूरत नहीं है। और रही बात आपके टारगेट की, तो एसआईपी जितना बढ़ा लेंगे, जितना एक्यूमुलेशन कर लेंगे उतना बेहतर ही है। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करने के लिए। अमित अगले कॉलर लुधियाना से। अमित नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। मैम अमित बोल रहा हूँ जी। मैम मेरे ना 2 सिप लगी हुई हैं। एक तो एक्सिस की फोकस, एक तो मेरी एक्सिस की फोकस की 25 फंड रेगुलर ग्रोथ में 3000 मंथली लग रहा सिप जा रही है, और एक जा रही है मेरी आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, इसमें 3000 जा रही सिप। तो दोनों मेरी 6000 की सिप जा रही है मंथली। तो मेरा टारगेट है 50 लाख का इन कमिंग 15 ईयर्स। तो मेरे को सजेस्ट कीजिए तो कैसे इसको मैं इंक्रीज करूं और कैसे कर सकता हूं इसको। 15 इयर्स में 50 लाख का टारगेट है, 6000 की एसआईपी। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी बताई आपने, कितनी है? मेरी मैम दोनों की पोर्टफोलियो की वैल्यू नियर अबाउट 453 लाख है दोनों की। ऑलमोस्ट 4.5 लाख। तो 2 ही फंड्स है आपके पास, करेक्ट? आदित्य बिरला का ईएलएसएस टैक्स रिलीफ और एक्सिस फोकस 25। हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके, तो 2 फंड 4.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 15 इयर्स में 50 लाख का टारगेट। क्या सजेशन आपके? जो आज की तारीख में 4.5 लाख इकट्ठे हुए हैं, आपके पास 15 साल है, तो वही 25 लाख के करीब हो जाएगा 15 साल बाद। और आप जो कर रहे हैं एसआईपी, उससे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। 50 लाख का जो टारगेट आपने रखा वो अचीव हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा, आज की तारीख में शायद आपको 50 लाख ज्यादा लग रहा है, लेकिन उस इन्फ्लेशन का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो शायद आपको टारगेट को बढ़ाने की जरूरत है, बट अदरवाइज सिर्फ 50 लाख करना है तो वो हो जाएगा। जहां तक आपकी फंड्स का सवाल है, आप 2 ही फंड्स में इन्वेस्ट करें तो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। अगर आप देखेंगे तो 3000 रुपए आप ईएलएसएस में कर रहे हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग की जरूरत है तो हमारा सुझाव होगा तो आप पीपीएफएस का जो पराग पारेख का टैक्स सेवर है उसमें 3500 करें, और मेरा एसेट इमर्जिंग इक्विटी में 2500 करें। अगर आपको टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं है तो आप 3 फंड के लिए जा सकते हो। कैनरा रोबेको में इमर्जिंग इक्विटीज में 1500, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 2000 और मेरा एसेट इमर्जिंग में 2500। 6000 से आपका टारगेट मीट हो जाएगा। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन दिए गए हैं, और जैसे आपको बताया प्रतिभा ने, 50 लाख का जो आपका टारगेट है उससे ज़्यादा ही आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 15 इयर्स अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी से। लेकिन इन्फ्लेशन को, हर व्यूअर को हम ये बताते हैं कि इन्फ्लेशन को दिमाग में रखें जब आप अपना लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करें कि क्या वैल्यू होगी उस समय आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स की, आपके एग्जिस्टिंग गोल की। रही बात, अगर आप इंक्रीज करते रहिए, एक स्ट्रैटेजी आपकी ये हो सकती है, जैसे प्रतिभा ने भी मेंशन किया, हर साल थोड़ा थोड़ा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते रहें ताकि आप ज्यादा एक्यूमुलेशन कर सकें। और वैसे भी जितना इकट्ठा कर लेंगे उतना बेहतर ही है। तो स्ट्रैटेजी हर इन्वेस्टर की ये होनी चाहिए कि साल दर साल स्टेप अप एसआईपी करें, यानी 10% एटलीस्ट एलोकेशन इंक्रीज करें। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो 3 फंड्स हैं जिनको आपको रखना है अपने पोर्टफोलियो में। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये 3 फंड्स रखिए। 2500 रुपए डालिए मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में, कैनरा रोबोको ब्लू चिप में 1500 रुपए डालिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2000 का आप एसआईपी कर सकते हैं। चलिए, तो ये सजेशन रहा अमित के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। हमारे साथ प्रतिभा बनी हुई है, चल वापस आते हैं।
हैं योर मनी और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी हुई है। लेते हैं कुछ और कॉलर्स को लाइन पर। सुरेश सैनी हरियाणा से हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं 12,000 की SIP करवाना नमस्ते, पूछिए मैडम। 12,000 रुपए पर मंथ SIP करवाना चाहता हूँ। मेरे को बेस्ट म्यूचुअल फंड जो मेरे लिए ठीक हो वो सजेस्ट कीजिए। ओके, तो बेटी बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएशन को लेकर इनका सवाल है। 12,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रतिभा जी क्या सजेशंस रहेंगे? आपने एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि आपको आपका टारगेट जो है 80 लाख का है और 80 लाख इकट्ठा करने के लिए 12,000 का SIP थोड़ा कम पड़ेगा। आपको 4,500 से बढ़ाना है। अगर आप अभी नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि अभी बताया, आपका इनकम तो साल दर साल बढ़ता ही जाता है, तो आप 10% से स्टेप अप करते रहो तो आपका 80,000 का SIP एक्यूमुलेशन हो जाएगा 12,000 के SIP करने से। तो फंड्स किस में आप निवेश कर सकते हैं? हमारा सुझाव होगा कि आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में 2,000 रुपए करें। ICICI प्रूडेंशियल का जो वैल्यू डिस्कवरी है उसमें 2,000। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये जो फंड है ये इंटरनेशनल एक्सपोजर भी थोड़ा बहुत लेता है, इसमें 2,500 का करें। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, यहाँ पे आप 2,500 से ज्यादा नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, इसमें 2,500 का करें। मिड कैप में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 1,500 का करें और एक्सिस स्मॉल कैप जो है उसमें 1,500 का करें। इस हिसाब से आपका काफी बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा 12,000 का SIP के लिए, और इसको जरूर स्टेप अप करें हर साल। अच्छा, तो आपने ऑलमोस्ट 6 फंड्स इनको सजेस्ट किए हैं जिसमें SIP ये कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल, आप इनफैक्ट नोट कर लीजिए सुरेश जी इस पूरे ही डिटेल्स को, और जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया, आप ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी इसमें 2,000 रुपये हर महीने डालिए। साथ ही आप लीजिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को, यहाँ 2,500 रुपये महीने ऐड कर सकते हैं। मरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,500 रुपये महीना आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में 2,000 के एक्यूमुलेशन SIP आप कर सकते हैं। और कैनरा रोबेको ब्लू चिप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और एक्सिस स्मॉल कैप, तो बेसिकली ये फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, जहां पर 1,500 से लेकर 2,500 की SIP करनी है। कितनी किस फंड में SIP करनी है वो सभी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप नोट कर लीजिए। रही बात आपके गोल की, तो जो आप गोल लेकर चल रहे हैं 80 लाख का, उसको हासिल करने के लिए आपको एलोकेशन इंक्रीज करना होगा। 12,000 से नहीं होगा, 16,500 की SIP कीजिए, और उस 16,500 के हिसाब से ही ये पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट किया गया है। अगर अभी 16,500 की SIP आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं तो 12,000 से स्टार्ट कीजिए। 12,000 इन्हीं फंड्स को आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में, 2,000 रुपए ईच फंड में आप डाल सकते हैं, और जैसे आपका पॉकेट अलाउ करे आप धीरे धीरे एलोकेशन को अपने इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये सजेशन रहेगा आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं अगले कॉलर की। सुषमा ने हमें सवाल भेजा है बिहार से। 41 साल इनकी उम्र है और इनके 71,000 की मंथली SIP चल रही है, जिसमें 30 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20 इयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है। फंड जो इन्होंने बताए हैं वो मैं क्विकली बता देती हूँ। काफी सारे फंड्स हैं इनफैक्ट इनके पोर्टफोलियो में। इनके पास है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, मरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, HDFC टॉप 100, और साथ ही क्वांट स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी इनके पास है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और एक्सिस ब्लू चिप, और इन सभी में 3,000 से लेकर 16,000 की SIP चल रही है। तो काफी वेरिएशन है। कुछ फंड्स में 3,000 रुपए महीना डाल रहे हैं ये, और कुछ फंड्स में 16,000, 5,000, 10,000 की SIP है। तो पहले तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा, और उसके बाद आपके सजेशंस इनके गोल और इनकी स्ट्रैटेजी पर। इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन लार्ज कैप हैवी है और मिड कैप का एक्सपोजर नहीं है। तो हमारा जो सुझाव है वो HDFC टॉप 100 में आज की तारीख में 5,000 का SIP कर रहा है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 6,000 का SIP कर रहे हैं। कुल मिला के 11,000। ये दोनों स्टॉप कर दे, ओके। और इस बदले में HDFC फंड हाउस का ही दूसरा फंड है जो HDFC मिड कैप है, उसमें मिड कैप का इनका एक्सपोजर कम है, इसलिए वो दोनों 11,000 का स्टॉप करें और 10,000 स्टार्ट करें मिड कैप में। और ये अर्जेंट नहीं है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका स्मॉल कैप काफी हैवी एलोकेशन है। एक स्मॉल कैप का जो सिप है वो 5,000 का सिप बंद कर दे, और 1,000 जो बचा हुआ है, टोटल 6,000 रुपीज का जो एक्स्ट्रा
आपने बंद किया हुआ है, वो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड्स में 6,000 का आप SIP स्टॉप कर सकते हैं। वो एक अपॉर्चुन मोमेंट में टैक्स एग्जिट क्लॉज वगैरह देख के आप कर सकते हैं। ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है कि स्मॉल कैप करना, लेकिन एलोकेशन थोड़ा हैवी है स्मॉल कैप में। रही बात की प्लानिंग की, वो सिर्फ 41 के हैं और 15 साल में 3 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने 30 लाख इकट्ठा कर लिया और 71,000 का SIP भी कर रहे हैं, तो बड़ा आसानी से उनका पोर्टफोलियो टारगेट मीट हो जाएगा। उल्टा 15 साल के बदले में 11 साल में हो जाएगा। लेकिन सबको वही सुझाव है कि शायद आप इन्फ्लेशन को नजरअंदाज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो शायद 3 करोड़ आपके लिए थोड़ा कम पड़ेगा। इसलिए आप बने रहें और हो सके तो स्टेप अप भी करें, क्योंकि जो आप सोच रहे 3 करोड़ आज की तारीख में काफी है, वो शायद होगा नहीं, शायद थोड़ा ज्यादा लगेगा आपके रिटायरमेंट या जो भी गोल के लिए आप इकट्ठा करें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर देंगे, उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अब पूछ लेते हैं प्रतिभा के टॉप 4 फंड्स। प्रतिभा जी, बताइए आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? आमतौर पे लोग सोचते हैं कि टॉप 4 फंड्स चेंज होता रहता है, जैसे आज की तारीख में मिड कैप चल रहा है तो मिड कैप ले लेंगे, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाएं। तो फ्लेक्सी कैप में अगर देखा जाए तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जो है, ये बहुत अच्छा फंड है। इसमें ना सिर्फ इंडियन इक्विटीज है, 35% तक इंटरनेशनल इक्विटीज भी है। लार्ज और मिड कैप की जहां बात करें तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बहुत अच्छा फंड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। एक ही बात है कि आज की तारीख में सिर्फ 2500 का आप उधर SIP कर सकते हैं, क्योंकि इनफ्लोस उन्होंने बंद करके रखा है। मिड कैप की कैटेगरी में हमें एक्सिस मिड कैप जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और जहां तक स्मॉल कैप की बात है, स्मॉल कैप में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा फंड है। ये काइंड ऑफ ऑल वेदर फंड, तो आप बराबर रह सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस हैं प्रतिभा जी के आपकी स्क्रीन पर, इनको आप नोट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू प्रतिभा आने के लिए शो में, और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक और भी खबरें जा रही है CNBC आवाज पर। नमस्कार।